Good morning, students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today we are going to discuss about the pre-tensioning. प्री-स्ट्रेस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. प्री-स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस को इंड्यूस करना कंक्रीट में, दैट इज़ द प्री-स्ट्रेस. पहले आप उसको साइट पर अप्लाई नहीं करते, पहले आप फैक्ट्री में मेंबर बनाते हो, उसमें स्ट्रेस इंड्यूस करते हो, फिर आप उसको साइट पर यूज करते हो, दैट इज़ द प्री-स्ट्रेस. अब उसके टू टाइप के मेथड. There are the two method of pre-stress. First one pre-tensioning, second one post-tensioning. Pre-tensioning जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि टेंडन बार को पहले प्रोवाइड करना बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. टेंशन का क्या मीनिंग है? स्टील बार, यानी स्टील बार को पहले प्रोवाइड करना बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, दैट इज द प्री-टेंशनिंग. चलिए डिस्कस करते हैं. इन प्री-टेंशनिंग द टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडन, क्लियर, बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. For pre-tensed pre-stressed concrete, the grade of concrete shall not be less than M40. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री टेंशनिंग में जो आप ग्रेड यूज करते हो कंक्रीट की वो कितनी रहेगी? M40. फिर हमारे पास प्री टेंशनिंग स्टेज. अब कैसे हैं? पहला स्टेज रहेगा कि एंकरिंग ऑफ टेंडन अगेंस्ट द अबंडमेंट. दो अबंडमेंट होंगे हम, तो उनमें सबसे पहले हम टेंडन प्रोवाइड करेंगे. साइड में मैं आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगी इसको. तो साइड में हम क्या करते हैं? जैक प्लेस कर देते हैं, प्लेसिंग ऑफ जैक. थर्ड स्टेप रहेगा अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन. टेंडन को फिर हम क्या करते हैं? जैक की हेल्प से खींचते हैं, उसमें एक प्रकार से टेंशन प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद उसमें हम कास्टिंग करेंगे कंक्रीट की, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. फिर क्योरिंग करेंगे, कंक्रीट को हार्ड होने देंगे. अब जो स्टील बार है वो कंक्रीट के अंदर जा चुका है, क्लियर. फिर क्या करेंगे? कटिंग ऑफ टेंडन. जितना आपको एरिया चाहिए, जो आपको साइज चाहिए, उस साइज के अकॉर्डिंग आप उस टेंडन को क्या कर दोगे? कट कर दोगे, ठीक है. चलिए, पहला हमारे पास इन प्री टेंशनिंग सिस्टम में द हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन आर पुल्ड बिटवीन द टू एंड अबंडमेंट. एक ये मान के चलो कि आपके पास दो एंड हैं, एक की साइड अबंडमेंट है, सेकंड साइड है, और उनके बीच में आपने स्टील बार को प्रोवाइड किया हुआ है. फिर क्या करते हैं? आल्सो कॉल्ड, जिसको बल्क हेड बोलेंगे. एंड प्रेयर टू कास्टिंग ऑफ कंक्रीट द अबंडमेंट आर फिक्स टू द एंड ऑफ ए प्री टेंशनिंग बेड. फिर वंस द कास्टेड कंक्रीट अटेंड द डिजायर्ड स्ट्रेंथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस, द टेंडन आर कट लूज फ्रॉम द अबंडमेंट. नेक्स्ट रहेगा हमारे पास the pre-stress is transferred to the concrete from the tendon due to the bond at their interface. क्या करेंगे हम? प्री-स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करेंगे कंक्रीट से टू द फ्रॉम द टेंडन से ड्यू टू द बॉन्ड देयर इंटरफेस. उनके बीच में जो बॉन्ड है उसकी हेल्प से हम प्री-स्ट्रेस उसमें क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं. ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्री-स्ट्रेस द मेंबर अंडरगोज इलास्टिक शॉर्टनिंग. जब हम उसमें क्या करते हैं? प्री स्ट्रेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होती है? थोड़ी सी शॉर्टनिंग हो जाती है, इलास्टिक शॉर्टनिंग. इन द टेंडन आर लोकेटेड इसेंट्रिकली, द मेंबर इज लाइकली टू बेंड एंड द डिलेक्ट अपवर्ड. तो इसकी हेल्प से क्या हो जाता है कि जो टेंडन है, जो स्टील बार है, वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाता है. इतना नहीं होता, जो आपको डायग्राम में अभी दिखेगा ना वो बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाने के लिए इतना नहीं होता, वो थोड़ी सी लिमिट होती है उसकी, थोड़ा सा वो बेंड हो जाता है, जिसको हम सैगिंग मोमेंट बोलेंगे. देखिए ये है, दो अबंडमेंट है हमारे पास, स्टेजेस है प्री टेंशनिंग की. एंड अबंडमेंट है, इस साइड में हमने जैक लगा रखा, बीच में ये क्या है? स्टील टेंडन है, ठीक है. इसके बाद आपने क्या किया? कंक्रीट डाल दी. कंक्रीट डालने के बाद फिर आप इसको कट, आपने पहले इसमें टेंशन प्रोवाइड किया है, मतलब प्री स्ट्रेस को प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंट हो गई है, क्लियर. अब इसके एडवांटेज क्या रहेंगे प्री टेंशनिंग के? पहला रहेगा सुटेबल फॉर प्री कास्ट मेंबर दैट आर टू बी प्रोड्यूस इन बल्क. ये उनके लिए सुटेबल है जो आपको बहुत सारे जो मेंबर्स हैं एक साथ बनाने होते हैं. Absence of large and short device. अब डिसएडवांटेज में क्या रहेगा? रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग बेड. पहले आपको प्री स्ट्रेस बेड, मतलब जहाँ पर आप बना रहे हो एक बेड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. वेटिंग पीरियड इन प्री स्ट्रेसिंग बेड बिफोर कंक्रीट अटेंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ. फिर आपको वेट करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि जब तक कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर लेती, यानी वो हार्ड नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करेंगे. एंड रिक्वायर गुड बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील टेंडन ओवर द ट्रांसमिशन लाइन. और उनके बीच में क्या होना चाहिए? अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर. प्री टेंशनिंग समझ में आया?
इतना याद रखना है कि टेंशन को पहले प्रोवाइड करना है, देन आप कास्टिंग करोगे कंक्रीट की। साइड में जैक लगे हुए होते हैं, उनसे आप खींचोगे टेंडन को, जिसकी वजह से उसमें प्रीस्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और वो डिपेंड करती है उन दोनों के बॉन्ड पर। इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंडन है वो मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है। क्लियर।